साथियों नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसे पूरा देखें। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, त्रिपिटक धर्म है। नंबर 1 जैनों का, नंबर 2 बौद्धों का, नंबर 3 सिखों का, नंबर 4 हिंदुओं का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बौद्धों का। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा इनके पिता शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति यानी इनकी मौसी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में पत्नी यशोधरा से हुआ था, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखित है, त्रिपिटक सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये तीन ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के ये तीनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा पाली थी। सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचनों का संकलन है और बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। ये सुत्त पिटक है, ये थोड़ा गलत पर टाइप हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? नंबर 1 कुशीनगर या कुशीनारा या कुशीनगर, नंबर 2 कपिलवस्तु, नंबर 3 पावा, नंबर 4 कुंडग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें से एक है महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब है मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद नामक व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी मृत्यु की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी गृह त्याग की जो घटना है उसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और इस तरह से अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और यह स्थान बोध गया बिहार में है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि नाम से जाना जाता है, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि नाम से जानी जाती है, और उपदेश देने की जो घटना है उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी?
नंबर 1 महीपाल, नंबर 2 देवपाल, नंबर 3 गोपाल, नंबर 4 धर्मपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 धर्मपाल। प्रश्न नंबर 4, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 मगधी, नंबर 3 पाली, नंबर 4 प्राकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पाली। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई है, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा पाली थी। प्रश्न नंबर 5, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नंबर 1 समुद्रगुप्त, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 चंद्रगुप्त, नंबर 4 हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अशोक। प्रश्न नंबर 6, सांची क्यों विख्यात है? नंबर 1 चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर, नंबर 2 सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, नंबर 3 गुहा चित्रकारी, नंबर 4 अशोक के शिलालेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। प्रश्न नंबर 7, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी, बिंबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर 9, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसका सही जवाब है, उपदेश देने की जो घटना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका जवाब है धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? नंबर 1 व्यापारी और पुजारी, नंबर 2 साहूकार और गुलाम, नंबर 3 योद्धा और व्यवसायी, नंबर 4 महिला और शूद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महिला और शूद्र। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। नंबर 1 जन्म। जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। और ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल का वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और नंबर 4 निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? नंबर 1 घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घोड़ा। प्रश्न नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ में, नंबर 2 कपिलवस्तु में, नंबर 3 वैशाली में, नंबर 4 बोधगया में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 13, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? असंग, नंबर 2 वसुबंधु, नंबर 3 नागार्जुन, नंबर 4 दिंगनाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में भी जाना जाता है, यानी आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध नागार्जुन है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 14, नागार्जुन कौन थे? नंबर 1 ग्रीक राजा, नंबर 2 वैष्णव संत, नंबर 3 जैन मठ, नंबर 4 बौद्ध दार्शनिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। प्रश्न नंबर 15, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? नंबर 1 मगध, नंबर 2 पाटलिपुत्र, नंबर 3 कुंडलवन कश्मीर, नंबर 4 राजगृह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कुंडलवन कश्मीर। बौद्ध धर्म में ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप तथा अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इस बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य था वह था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों
विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित करना था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे तथा यह संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंधिक दो भागों में बट गया था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। यह संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य था संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधर्म पिटक जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वासुमित्र एवं अश्वघोष थे। यह संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन किया गया था। यहाँ हीनयान लिखने से रह गया है, हीनयान तथा महायान में विभाजन किया गया था। प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? नंबर 1 आनंद, नंबर 2 महाकश्यप, नंबर 3 उपाली, नंबर 4 किसी को नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 किसी को नहीं। यानी गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। प्रश्न नंबर 17, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विक्रमशिला। प्रश्न नंबर 18, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में, अजंता में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सांची में। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नालंदा। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बौद्ध विहार है। बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं एवं सिद्धांत हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। वे उन निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझे जो उनके समय में यानी आत्मा यानी जीव और परमात्मा यानी ब्रह्मा के बारे में जोरों से चल रहे थे। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए थे। वे ईश्वर एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था। बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद को पूरे विश्व में लागू किया था, जिसके अनुसार एक वस्तु के नष्ट होने पर के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रतीत्यसमुत्पाद का मतलब होता है कि एक वस्तु के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना। प्रत्येक घटना के पीछे का कारण कोई ना कोई कार्य होता है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रत्यक्षमुत्पाद के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 दुख है, नंबर 2 दुख समुदाय है, नंबर 3 दुख निरोध है, नंबर 4 दुख निरोधगामिनी है। आइए प्रश्न नंबर 20 के बारे में जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। नंबर 1 दीपवंश के विषय वस्तु का, नंबर 2 दिव्यदान के विषय वस्तु का, नंबर 3 महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय के वस्तु का, नंबर 4 धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय के वस्तु का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय के वस्तु का। अब ये अष्टांगिक मार्ग है क्या? ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में वर्णित है।
गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की है। पहला आर्य सत्य है दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक दुखों को सुख मानना ही अदूरदर्शिता है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है, और तृष्णा का कारण अज्ञान है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग है। नंबर 1 सम्यक दृष्टि। सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी, सत्य एवं मृदु वाणी को सम्यक वाणी कहा जाता है। सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा, ये सम्यक कर्म है। सम्यक आजीव, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न को सम्यक व्यायाम कहते हैं। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता यानी ध्यान साधना, यानी ध्यान साधने को सम्यक समाधि कहा जाता है। ये थे अष्टांगिक मार्ग। इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिक जीवन यापन पर अधिक बल दिया है, और जीवन यापन करने के लिए 10 शीलों का वर्णन है। ये 10 शील हैं। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 परिग्रह, नंबर 5 मद्य सेवन न करना, नंबर 6 असमय भोजन न करना, नंबर 7 सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, नंबर 8 आभूषणों का त्याग, और नंबर 9 स्त्रियों से दूर रहना, और नंबर 10 अभिचार आदि से दूर रहना। इसमें गृहस्थों के लिए 5 शील, यानी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन यापन करते हुए हमें 5 शीलों का जरूर अनुसरण करना होता था, तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। ये थी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो दोस्तों, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।